हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पीएस विजन पर। दोस्तों, हम आपको दर से संबंधित क्वेश्चन करा रहे हैं और इससे पहले मैंने 3 क्लास ले चुका हूं दर से संबंधित क्वेश्चन को। उम्मीद है आपने देखा भी होगा और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन करा रहा हूं जो कि फिलहाल में क्वेश्चन आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आ रहे हैं। देखिए, जो क्वेश्चन का लेवल है आज मतलब प्रेजेंट टाइम में जो आ रहे हैं कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, उनका लेवल थोड़ा अलग आ रहा है कि जैसे कि अब क्वेश्चन वैसे नहीं आते जो कि डायरेक्ट फार्मूले में पुट कर दिए और उसका आंसर निकल आता। बट आजकल के एग्जामिनर क्या होते हैं, जो क्वेश्चन को ड्राइव करते हैं, यानी जब भी क्वेश्चन को एग्ज़ाम में रखना होता है तो क्या करते हैं, वो को थोड़ा कॉन्सेप्ट डाल देते हैं क्वेश्चन को, जिससे वो समझ पाएँ कि स्टूडेंट्स ने कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ा है या फार्मूले के साथ पढ़ा है। तो मैं आपको कोशिश करता रहता हूँ कि आप क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझें, जैसे कि एग्जामिनर जो भी क्वेश्चन को सेटअप करे या भी जो भी क्वेश्चन ड्राइव करे, आप आसानी से क्वेश्चन को सोल्व कर पाएँ। ठीक है। मैं दर से रिलेटेड जो आज पार्ट 4 कराऊंगा, बढ़िया ही क्वेश्चन होंगे। देखिए, मैं आपको कराने से पहले एक चीज़ बता दे रहा हूँ। जैसे जो कभी भी क्वेश्चन में दिया होता है कि जैसे कि मान के चलो कि जैसे कह दिया कि ब्याज, जैसे कह दिया कि 600 रुपये, 600 रुपये क्या है, ब्याज है। 600 रुपये किसी धनराशि का क्या है, ब्याज है। मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, उस पर पहले फोकस कीजिए। आपको ये फोकस नहीं करना है कि धनराशि क्या होगी, टाइम क्या होगा, ये कुछ नहीं। ठीक है। मैंने क्या कहा कि अगर 600 रुपये ब्याज है किसी धनराशि का, कितने वर्षों में वो मैं भी बताऊंगा। तो इसका सिंपल सा मतलब क्या होगा, ये 600 रुपये जो ब्याज होगा ये किस पर डिपेंड करता है। ये 600 रुपये जो ब्याज होता है साधारण ब्याज के चैप्टर में अगर हम बात करूँ, तो ये डिपेंड करता है रेट यानी दर और टाइम के प्रोडक्ट मतलब होता है गुणनखंड, गुणनखंड मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो मतलब जो ब्याज होता है, ब्याज जनरली डिपेंड करता है कि उसके दर और टाइम के गुणनखंड के इक्वल डिपेंड करता है। मतलब रेट और टाइम का मल्टीपल ही ब्याज के रुपये को प्रदर्शित करता है। जैसे मैं क्या बताना चाहता हूँ, जैसे मैं कह दूँ रेट यानी दर जो है, रेट परसेंट कह दिया कि 5% है, 5% है। और मैंने आपसे कह दिया कि भाई समय कितना है, मैंने आपसे कह दिया कि समय कितना है, समय कह दिया कि 2 साल है, 2 साल है। तो मैं आपसे कहूँगा कि बताइए कि धनराशि ज्ञात कीजिए। मैं क्या होता है कि आपसे कहा कि धनराशि ज्ञात कीजिए, तो आप क्या करेंगे कि फार्मूला लगाएंगे। मैं आपको पहले फार्मूला बता देता हूँ, फिर आप क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा। ठीक है। फार्मूला क्या होता है, SI बराबर, यानी SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट, P यानी प्रिंसिपल इंटू R इंटू T अपॉन 100। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया है आपका, साधारण ब्याज जो दिया है 600 रुपये दिया है। कितना, 600 रुपया दिया है। प्रिंसिपल हमें ज्ञात करना है। आर कितना दिया है, 5%। और टाइम कितना दिया है, 2 साल। और 100 ये से रखना है, यानी 5 दूनी 10, ये 5 दूनी 10 होगा, इससे एक जीरो कट जाएगा। नहीं, प्रिंसिपल जो होगा हमारा कितना आ जाएगा, प्रिंसिपल हमारा कितना आ जाएगा, 6,000 रुपये आ जाएगा। यानी हमारा प्रिंसिपल कितना था दोस्त, 6,000। मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ कि जो प्रिंसिपल होगा वो डिपेंड करेगा टाइम और दर के प्रोडक्ट पर। अब देखिए, मैं इसे क्या बताऊँगा, इसे कॉन्सेप्ट से कैसे सॉल्व करना है। देखिए, प्रिंसिपल जो होता है अपने आप में 100% होता है। मैं क्वेश्चन को क्या मानूंगा कि जो प्रिंसिपल होगा वो अपने आप में कितना होगा, 100% होगा। मतलब प्रिंसिपल क्या होगा, मैं अपने आप में मान लूँगा कि वो अपने आप में 100% होगा। देखिए क्या होगा, मैं इसे जब कॉन्सेप्ट से सोल्व करूँगा तब इसे कैसे सोल्व करूँगा। मैंने क्या बताया कि जो ब्याज होगा वो जनरली डिपेंड करेगा रेट और टाइम के प्रोडक्ट पर, यानी रेट और टाइम का प्रोडक्ट, यानी इसका गुणा करेंगे 5 दूनी 10, यानी 10%, 10%, यानी 10% जो होगा हमारा, 10% किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 600 को। यानी मैं अगर बात करूं कि या तो मैं 10% कह लूँ कि मूलधन का 10% 600 है, या मैं कह लूँ कि 10% की वैल्यू 600 है। यानी 10 मूलधन का 10% कह लूँ, या 10% का 10% बराबर 600, यानी 10% की वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करी, 600 को। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, जब दोनों पक्षों में 10 से गुणा कर देंगे तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6,000 हो जाएगी। मैंने अभी क्या बताया था कि जनरली जो हमारा प्रिंसिपल होता है, वो ब्याज होता है, वो किस पर डिपेंड करता है, रेट और टाइम के मल्टीपल पर। देखिए, जब इसका गुणा किया 10% आया, 10% की वैल्यू 600, तो 100% की वैल्यू 6,000। मैंने 100% क्या बना था कि 100% अपने आप में मूलधन क्या होता है, अपने आप में कितना होता है, 100%। तो 100% की वैल्यू 6,000 होगी।
इसी पर बेस्ड मैं क्वेश्चन लाया हूँ जो दर से संबंधित होंगे। देखिए मैं कराता हूँ, मैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर देख रहा हूँ, फिर आप अपने जो भी क्वेश्चन होंगे आपको स्क्रीन पे आपके दिख रहे होंगे, आप उसे सोल्व कर दें। मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। एक निश्चित धनराशि को 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों के लिए निवेशित करने पर प्राप्त धनराशि उसी धनराशि पर समान वार्षिक साधारण ब्याज दर से 14 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज के बराबर है। 8% का मान ज्ञात किया। देखिए क्वेश्चन में क्या है कि जो 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर 4% 4 वर्षों के लिए निवेशित की जाती है, उस पर जो प्राप्त धनराशि है वो 14 वर्षों के लिए जो प्राप्त, देखिए मैं क्या बता रहा हूँ। देखिए मैंने क्या बताया था, जो मिश्र धन होगा, जो पहले पार्ट जिस बच्चे ने देखा होगा पहला पार्ट में क्या बताया, मिश्र धन क्या होता है। मिश्र धन हमारा होता है, मिश्र धन हमारा होता है मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन और प्लस ब्याज क्या क्या होता है, सम होता है मिश्र धन। इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन को सोल्व करना है। देखिए मैं क्या बता रहा हूँ, मैंने क्या बताया था कि जो क्वेश्चन ये आपके स्क्रीन पर दिख रहा हो, मूलधन अपने आप में क्या होगा, अपने आप में 100% होगा। तो मैंने मूलधन क्या मान लिया, 100 प्लस, मैंने मूलधन क्या मान लिया, 100 मान लिया। और जो 4 वर्षों के लिए 8% से दर, 4 वर्षों में 8% की ब्याज पर दर निवेशित कर रहा है बंदा, यानी उसे जो ब्याज प्राप्त होगा वो क्या मिलेगा, 4 साल तो जमा ही करेगा। और ब्याज की दर कितनी है, 8% से। यानी मैंने क्या बताया था कि ब्याज जो होगा जनरली डिपेंड करता है दर और टाइम के प्रोडक्ट पर। तो इसीलिए हमारा जो ब्याज होगा वो कितना होगा, 4R होगा। कितना होगा, 4R। ये हमारा क्या हो गया, मिश्र धन हो गया। देखिए हमारा मिश्र धन कितना, व्यक्ति को क्या 4 साल बाद उसे कितने धनराशि प्राप्त हो रही है, इतनी धनराशि प्राप्त हो रही है। यही धनराशि बराबर किसके है, ये धनराशि किसके बराबर है। क्वेश्चन में कह रहा है कि 14 वर्षों के लिए जब निवेश करता है 8% के दर से, उसके ब्याज के बराबर, यानी 14 वर्षों तक जमा करेगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी होगी, 8% ही होगी। यानी ये हमारा मिश्र धन 14 वर्षों के लिए 8% पर निवेश करता है, उसके ब्याज के बराबर होगा। क्वेश्चन का मैंने क्वेश्चन बस स्थिति से बनाए, और क्वेश्चन को आपको क्वेश्चन भी कॉन्सेप्ट भी ऐसे ही अप्लाई करना है जिससे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व है। देखिए हमें ज्ञात करना है दर कितनी होगी, दर ज्ञात करनी है। क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे क्या ज्ञात करना है, दर ज्ञात करनी, यानी 100 बराबर 14R में से 4R जाएंगे तो कितने बचेंगे, 10R, यानी 10R। यानी R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10% आ जाएगी। R की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्त, 10% आ जाएगी। मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूँ क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति है जो 4 वर्ष के लिए 8% की दर पर निवेशित करता है, तो उससे प्राप्त होने वाली धनराशि और 14 वर्षों के लिए समान दर पर निवेशित की जाने वाली धनराशि का ब्याज जो है बराबर प्राप्त होता है। यानी ये क्वेश्चन मैंने बनाई, 14R में से 4R घटा लिया तो मैंने कहा कि कितना है, 10R। मैंने R की वैल्यू कितनी आएगी, 10%, यानी हमारी रेट कितनी होगी, 10% होगी। आई होप आपने इस क्वेश्चन को समझा। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिए आप अगर क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझ पाते हैं तो क्वेश्चन को ईजी तरीके से सोल्व कर पाएंगे। अगर फार्मूले से सोल्व करेंगे तो भी आसानी से सोल्व हो जाए, कोई बड़ा फार्मूला इसका भी नहीं बनेगा। ठीक है, मैं दूसरा क्वेश्चन देखता हूँ क्या है। दूसरा क्वेश्चन है कि एक साहूकार 10% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से धन उधार देता है। हालांकि यदि वह 1 वर्ष के लिए धन उधार देता तो ब्याज अग्रिम रूप से ले लेता है। वास्तव में वह कितने ब्याज दर पर धन उधार देता है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, कॉन्सेप्ट समझने लायक है। तो ये क्वेश्चन इतना है, जैसे मैं किसी साहूकार के पास गया, उससे कहा कि सर मुझे इतने रुपये चाहिए। रुपये क्या चाहिए वो मैटर नहीं करता, बस मैंने उससे कहा कि मुझे रुपये चाहिए। तो उसने क्या कहा, साहूकार ने कहा कि देखिए भाई जो इंटरेस्ट लगेगा वो आपके मूलधन पर 10% से लगेगा। लेकिन कंडीशन उसने क्या डाल दी है साहूकार ने, कि जो 1 साल के बाद आप जो हमें ब्याज देंगे, हम जो आपको धनराशि दे रहे हैं उस पर जो 1 साल के बाद जो ब्याज मिलेगा वो मुझे आप अभी दे दीजिए। क्या कहा, वो ब्याज जो मिलेगा वो आप मुझे अभी दे दीजिए। ठीक है, अभी अगर दे देंगे तब कह रहा कि तब रेट क्या होगी, क्वेश्चन में ये पूछा है। ठीक है, यानी अगर मैंने क्या कहा, माना साहूकार ने क्या कहा, साहूकार ने 100 रुपये
दिए। साहूकार ने कितने रुपये दिए? 100 रुपये। लेकिन दर कितनी है? दर कितनी क्वेश्चन में कह दिया है? दर कितनी कह दिया है? 10% दर दिया। 10% दर दिया, लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि जो आप ब्याज 1 साल के बाद देंगे, साहूकार को अभी के अभी चाहिए, तब आपको कितने मूलधन प्राप्त होगा। देखिए, साहूकार ने तो 100 रुपये देने का वादा किया, लेकिन जो 10% इसका ब्याज लगेगा 1 साल के बाद, वो आपको अभी देना है, 1 साल के बाद नहीं देना है। क्वेश्चन की लैंग्वेज का मतलब बस इतना सा हो। देखिए, अगर 10% का ब्याज 1 साल में 100 पर कितना होगा? 10 रुपये होगा। यानी हमें जो ब्याज 1 साल के बाद देना होगा, देखिए 1 साल बाद, 1 साल बाद का ब्याज, 1 साल बाद ब्याज कितना देंगे आप? 100 का 10% कितना होगा? 10 रुपये। यानी कितने रुपये देंगे? 10 रुपये देंगे। 10 रुपये क्या देंगे? ब्याज देंगे। कि अगर साहूकार को 10 रुपये ब्याज देंगे तो आपको कितने मूलधन प्राप्त होंगे? आपको कितने प्राप्त होंगे? मूलधन कितना प्राप्त होगा? मूलधन कितना प्राप्त होगा? देखिए, 10 रुपये आपको 1 साल के बाद देने थे, लेकिन साहूकार ने कहा कि मुझे अभी चाहिए, तो आपको 100 में से 10 रुपये तो अभी के अभी दे दिए। किसको दे दिए? साहूकार को दे दें, तो आपको कितने रुपये प्राप्त होंगे? 90 रुपये। 90 रुपये प्राप्त, 90 रुपये आपको प्राप्त हो। देखिए, 100 रुपये में से अगर 10 रुपये ब्याज बने और ब्याज आपको अभी के अभी साहूकार को दे दिए, तो आपको कितने रुपये प्राप्त हुए? 90 रुपये। अब देखिए, फार्मूला लगा लेंगे। ऐसा ही क्या? सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? PRT अपॉन 100। देखिए, ब्याज हमारा कितना है? 10। प्रिंसिपल हमारा कितना, हमें कितना प्राप्त हुआ? 90 रुपये। हमें रेट ज्ञात करना है और टाइम हमारा 1 साल है, अपॉन 100। यानी इससे इससे काटेंगे, यानी R बराबर कितना हो जाएगा? 100 अपॉन 9। यानी रेट हमारी कितनी आ जाएगी? 11 से ही 1/9%। यानी हमारी रेट कितनी आ जाएगी? 11 से ही 1/9% आ गई। देखिए, साहूकार ने 100 दिए, 10 रुपये ब्याज बने, तो आपको कितने प्राप्त? देखो, आपको जितने प्राप्त हो रहे हैं, मूलधन आपका वही माना जाएगा। 90 रुपये प्राप्त हुए आपको, तो आपको जो फार्मूला लगाएंगे तो आप क्या रेट क्या पाएंगे? 11 से 1/9%। या आपको डायरेक्ट यहीं पर करना होगा। अगर फार्मूला नहीं लगाएंगे तो कैसे करेंगे? 10 रुपये हमें प्राप्त हुए, कितने पर प्राप्त हुए? 90 पर। तो रेट ज्ञात करने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं, तो आप कितना पाएंगे? 11 से 1/9%। ठीक है, आप जो तरीका समझ में आए वो आप अप्लाई कर सकते हैं। फार्मूला चाहे तो फार्मूला लगा दीजिए, या आप कॉन्सेप्ट से समझिए तो कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। ठीक है, मैं तीसरा क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। अगर दोस्त आप लोगों को मेरा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और कम से कम 2 से 3 लोगों को आपको शेयर करना है, आप जो भी आपके मित्र पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मैं चौथा क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। तीसरा क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। क्या है? तीसरा क्वेश्चन है, यदि ₹X पर A% की दर से M वर्षों में, देखिए रुपये कितने हैं? X हैं, ₹X हैं, और दर कितनी है? A है। दर कितनी है? A है। समय कितना है? समय कितना है? M है। M है। दर कितनी है? A% M है। साधारण M वर्षों के लिए साधारण ब्याज उतना ही है जितना कि ₹Y पर, दूसरे कंडीशन में कह दिया है रुपये कितने हैं? ₹Y है, और दर कितनी है? दर कितनी है? दर कितनी है? A²%, और समय कितना है? समय कितना है? M²। ठीक है, क्वेश्चन ने पूछा है कि रुपये मतलब मूलधन। ठीक है, रुपये का मतलब होता है मूलधन। ₹X है, दर A है, समय M है। दूसरी कंडीशन में कह दिया कि ₹Y है, दर A² % है, और समय M² है। तो कह रहा है कि कौन सी इक्वेशन सही होगी। मतलब आपकी स्क्रीन पे इक्वेशन दिए होंगे, आप उनमें से सेलेक्ट करना कि कौन सी इक्वेशन सही होगी। देखिए, मैं क्वेश्चन को इसमें फार्मूला लगाऊंगा जिससे आप लोगों को अच्छे समझ में। देखिए, रुपये कितने हैं? देखिए, साधारण ब्याज क्या? ब्याज जो इस पर प्राप्त ब्याज और इस पर प्राप्त ब्याज दोनों ही क्या है? बराबर है।
यानी ब्याज बराबर, तो रुपये कितना है, पी कितना है, एक्स, आर कितना है, ए, और टाइम कितना है, एम अपॉन 100। इसका जो ब्याज प्राप्त होगा और इसका जो ब्याज प्राप्त होगा दोनों क्या है, बराबर है। यानी रुपये इसके प्रिंसिपल कितना है, वाई, इंटू दर कितनी है, ए स्क्वायर, और टाइम कितना है, एम स्क्वायर अपॉन 100। ठीक है, देखिए मैं क्या करूँगा, इस 100 से इस 100 को काट दूंगा, एक एक ए स्क्वायर से एक ए कट जाएगा, और एक 2m स्क्वायर से एक m कट जाएगा, यानी बचेगा x बराबर वाई ए एम। यानी x बराबर कितना प्राप्त होगा, वाई ए एम। एक्स की वैल्यू कितनी है, वाई ए एम। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, x की वैल्यू क्या होगी, तो एक्स वाई बराबर, अच्छा एक्स अपॉन वाई कितना होगा, क्वेश्चन में एक्स रेशियो वाई कितना होगा, यानी एक्स अपॉन वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए एम अपॉन 1। क्वेश्चन के हिसाब से जो इक्वेशन बनेगी वो क्वेश्चन की ए एम अपॉन 1। आई होप आपने इसे समझा। क्वेश्चन में फिर से रिपीट कर दूंगा, इसका जो ब्याज प्राप्त होता है, इसका जो इस धनराशि का ब्याज और इस धनराशि का ब्याज जो है बराबर होता है। जब इसको बराबर करेंगे तो आपके क्वेश्चन की जो सॉल्व करके आएगा, एक्स वाई का रेशियो कितना है, ए एम अपॉन एम। यहाँ पर मैंने फार्मूला क्या अप्लाई किया है, सिंपल स्ट्रेट बराबर होता है पी आर इंटू टी अपॉन 100। ये वाला फार्मूला जो अप्लाई करेंगे तो ये क्वेश्चन आपका आसानी से आ जाएगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि इन क्वेश्चनों को कॉन्सेप्ट से आसानी से कैसे सोल्व करेंगे। देखिए मैं ये नहीं कहता कि हर एक क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट से बनाइए। देखिए जो क्वेश्चन कॉन्सेप्ट से बनना है आप उन्हें कॉन्सेप्ट से बनाइए, जो क्वेश्चन फार्मूले से बनने हैं ईजी तरीका। देखो सोल्यूशन का जो सोल्यूशन ज़्यादा लॉन्ग नहीं जाना चाहिए, बस कोशिश ये होनी चाहिए आपकी। ठीक है, क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। दूसरा क्वेश्चन है, यदि एक्स वाई जेड तीन धनराशियाँ हैं, धनराशियाँ इस प्रकार हैं, एक्स वाई जेड तीन धनराशियाँ इस प्रकार हैं कि एक ही अवधि के लिए एक जैसे साधारण ब्याज दर पर जो y है x के साधारण ब्याज के y x के साधारण ब्याज के बराबर है, y x के ब्याज के बराबर है, y x के ब्याज के बराबर है, और z y के साधारण ब्याज के बराबर है। क्या, z y के साधारण ब्याज के बराबर, z y के ब्याज के बराबर है, ब्याज के साथ साधारण ब्याज। ठीक है, क्वेश्चन में क्या है कि एक्स वाई जेड तीन धनराशियाँ हैं जो समान समय और दर पर निवेशित की जाती हैं। समान धन मतलब समान राशि, एक्स वाई जेड तीन राशियाँ जो कि रेट जिसका समान है और टाइम तीनों का समान ही है, निवेशित की जाती हैं। वाई एक्स के साधारण ब्याज के बराबर है और जेड वाई के साधारण ब्याज के बराबर है। तो क्वेश्चन में क्या है कि कौन सी इक्वेशन सही होगी। इक्वेशन आपकी दिख रही होगी कि आपकी इक्वेशन कौन सी है। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए वाई, देखिए क्वेश्चन का फार्मूले से कैसे, एक्स ब्याज है एक्स, और रेट क्या है, समान है, रेट मतलब आर है, और टाइम भी समान है, तो टाइम कितना मान लिया, टी अपॉन 100। जेड वाले को सॉल्व करेंगे तो जेड जो वाई क्या है, धनराशि भी है तो वाई, आर समान ही है और टाइम भी क्या है, समान ही है, अपॉन 100। ओके, जब इक्वेशन इस इक्वेशन को भाग करेंगे, यानी दोनों इक्वेशन को मैंने भाग कर दिया। देखिए क्या आएगा, 100 से ये 100 कट जाएंगे, इस आर से इस आर को काट देंगे, इस टी से इस टी को काट देंगे, यानी हमारी इक्वेशन कितनी आएगी, एक्स अपॉन जेड बराबर एक्स अपॉन यहाँ पर कितना है, वाई है, वाई अपॉन जेड एक्स अपॉन वाई, यानी वाई स्क्वायर बराबर कितना होगा, जेड एक्स। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कितनी आसानी से सॉल्व हो जाता है अगर आप क्वेश्चन को समझ पाते हैं। वाई एक्स का ब्याज है, जेड वाई का ब्याज है, तो रेट आपको याद करनी है। क्वेश्चन में जब पहले इक्वेशन को दूसरे इक्वेशन से भाग देंगे तो आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों अगर आप लोगों को कोई अर्थमेटिक, अगर अभी मैं अर्थमेटिक पढ़ा रहा हूँ तो बात सिर्फ अर्थमेटिक की करेंगे, अगर जब मैं एडवांस पढ़ाऊँगा तो फिर सिर्फ बात एडवांस की होगी, अर्थमेटिक की नहीं। अगर जो भी बच्चे अर्थमेटिक का कोई स्पेशल चैप्टर पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, या फिर हमारा चैनल के अबाउट सेक्शन में जाएंगे, व्हाट्सएप के अबाउट सेक्शन में व्हाट्सएप की लिंक दी होगी, आप क्वेश्चन को सेंड कर दीजिए, वहाँ पर मैं आपको सोल्यूशन सेंड कर दूँगा।
जितने भी क्वेश्चन में उन्हें बहुत ही शॉर्ट सोल्यूशन में सेंड करूँगा, ठीक है। क्वेश्चन में पढ़ देता हूँ लास्ट क्वेश्चन। ब्याज की दर 4% से घटकर 3.75% हो जाने पर उसकी शुद्ध वार्षिक आय 48 रुपये हो जाती है, उसकी पूंजी कितनी होगी। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन। देखिए, दर जो है 4% से कितनी हो जाती है, 3.75% हो जाती है। तो उसे 48 रुपये कम मिलते हैं। तो उसे 48 रुपये कम मिलते हैं। तो कह रहा राशि ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राशि क्या होगी। देखिए, अगर ये रेट ना घटती तो टाइम यहाँ पर भी उतना ही है और टाइम यहाँ पर भी उतना ही है और धनराशि भी क्या है, समान है। तो मैं क्वेश्चन को क्या बताऊंगा, अगर ये धनराशि 4 से 3.7% ना होती, 4 से 3.75% ना होती, तो 48 रुपये उसके कम ना पड़े होते। समझ रही है ना क्वेश्चन में क्या कह रहा हूँ। अगर ये रेट ना घटते तो उसके 48 रुपये कम ना होते। यानी रेट कितनी घट रही है, 4 में से 3.75% घटा लेंगे तो आएगा 0.25%। यानी 0.25% की वैल्यू है किसके बराबर है, 48 के बराबर है। 0.25% की वैल्यू कितनी है, 48 के बराबर है। देखिए यहाँ पर अगर पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर जो 2 अंक हैं इसके 2 जीरो कहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे। देखिए कुछ बच्चे यहाँ पर कैलकुलेशन में क्या करेंगे, 25 को पहले यहाँ पर भाग करेंगे, फिर 100 बनाने की कोशिश करेंगे, 100 पहले 25 को इससे भाग करेंगे। ऐसा नहीं करना। जब हमें पता है कि यहाँ पर हमें धनराशि अपने आप में 100 होती है और उसको 100 ही बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, इस इक्वेशन को क्या कर दूँगा, 4 से गुणा कर दूँगा। देखिए 4 से गुणा करने का मतलब क्या हुआ कि 4 25 100, अपने आप में 100 बन गया। तो कैलकुलेशन क्या होगी, शॉर्ट होगी। यानी 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 48 के 432, यानी कितना हो जाएगा, 1,92,000। यानी हमारी धनराशि कितनी थी, 1,92,000 आपकी धनराशि थी। देखिए क्वेश्चन, कभी कभी क्वेश्चन अजीबोगरीब आ जाते हैं, मैं वो क्वेश्चन बता देता हूँ। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए मैं क्या बता रहा हूँ वो थोड़ा अलग है। आपको क्वेश्चन वो स्क्रीन पर नहीं दिख रहा होगा। देखिए मैं क्या बता रहा हूँ। देखिए कह देगा, कभी कभी क्वेश्चन में कह देगा कि समय 2 वर्ष में ब्याज की दर 3% से बढ़ गई। क्वेश्चन में कह रहा हूँ कि 2 वर्षों में ब्याज की दर 3% से बढ़ गई तो उसे 72 रुपये अधिक मिले। क्वेश्चन ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, वही मैं करा रहा हूँ, ठीक है। 2 वर्षों में ब्याज की दर 3% से बढ़ गई तो उसे 72 रुपये अधिक मिलते हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि राशि ज्ञात कीजिए। देखिए समय कितना है, समय 2 साल, दर क्या है, 3% से बढ़ गई, इसका मतलब होता है इंक्रीज, ठीक। 3% से बढ़ गई तो उसे 72 रुपये, तो उसे 72 रुपये अधिक मिलते हैं। तो कह दिया कि राशि ज्ञात कीजिए। तो मैं क्या करूँगा, मैंने क्या बताया था कि जो 72 रुपये अधिक मिल रहे हैं, ये क्यों मिल रहे हैं, क्योंकि 3% से ब्याज इंक्रीज कर गई, मतलब 3% से दर इंक्रीज कर गई यानी बढ़ गई। तो ब्याज देखिए कितने परसेंट से बढ़ गया, 3 दूनी 6, यानी 6% की वैल्यू हमारी किसको रिप्रेजेंट कर रही है, 72 को रिप्रेजेंट कर रही है। यानी 1% की वैल्यू कितनी किसको रिप्रेजेंट करेगी, 6 का नाम 6, 12 6 72, यानी 1% की वैल्यू 12। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100% की वैल्यू 1200 आ जाएगी, ठीक है। आई होप आपने इस क्वेश्चन को समझा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, किस में आएंगे बता दूं, जीडी, CHSL, MTS, UPP, PET में ऐसे क्वेश्चन आएंगे। CGL वगैरह में नहीं, आपको देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। अगर आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि कोई अर्थमेटिक का नया चैप्टर जो आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप चैनल के या मेरे कमेंट में बताना है कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, मैं आपको स्पेशल टाइप पढ़ा दूंगा वो, और ये भी सीरीज आपकी कंटिन्यू ही रहेगी, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर कर दिया गया। थैंक यू सो मच।